हर्षित शर्मा फ्रॉम अम्बाला। आज तो अम्बाला वाले छाए में भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि टाइम हो चुका है, गुरुजी हमारे बीच आ चुके हैं। अनमोल जैन जी, गुड मॉर्निंग। तो हमारे सभी जो है स्टूडेंट बिल्कुल बिफोर टाइम के ऊपर हैं, और आज का दिन तो वैसे भी बिफोर टाइम पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा यूनिक सेशन है। फोटो आप लोगों ने देखी होगी, कितनी प्यारी फोटो आप लोगों के सामने आ चुकी है। और ये जो कपल है बड़ा एक मुस्कुराहट के साथ, और इनकी एक अपनी सक्सेस स्टोरी है, और वो जो सक्सेस स्टोरी को मैंने मोटिवेशनल टॉक पे कन्वर्ट करा है। तो इन दोनों का नाम आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें ये दोनों बच्चे मेरे बहुत ज्यादा दिल के अजीज हैं। सबसे पहले नाम ही लूंगा सूरज। सूरज का मतलब क्या है? क्योंकि हम जब भी अपनी रिएक्शन की बात करते हैं 3 कलर दिखाते हैं, पहला रेड कलर, फिर ग्रीन कलर, ब्लू कलर। लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो रेड में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये सूरज का निशान है। तो आज वो सूरज हम लोगों के साथ आ चुका है, और सूरज की गर्मी को थोड़ा सा शांत करने के लिए ये मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, इनका नाम है वर्षिता। कि इस वर्षिता ने जो है सूरज को जो है बड़ा कूल कर रखा है, और ये मुस्कुराहट दिखा रहे हैं। और दोनों ये कपल आज बताएंगे कि किस तरीके से रिएक्शन की जर्नी इन लोगों ने स्टार्ट करी। तो हम ज्यादा टाइम आज वेस्ट नहीं करेंगे, और मैं चाहूंगा कि गुरुजी के आशीर्वाद दे इन दोनों बच्चों को। और आज की मीटिंग के लिए ये जो तैयारी करके बैठे हैं, वो जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके लिए एक बड़ी यूनिक रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि गुरुजी ही आज इनके दोनों बच्चों का जो है वेलकम करेंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से ही सब कुछ शुरू होगा। हाँ जी गुरुजी। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। बहुत अच्छा गुड दिन है मॉर्निंग। जब अगली जनरेशन जो है मैदान में आ जाती है, तभी फ्रीडम मिलता है। तो आज जो है मैं बोलूं तो सुनील कोहली जी का फ्रीडम का दिन स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ सूरज और वर्षिता रिलैक्स में ला दें आज कोहली जी को कि आपकी अगली जनरेशन पूरे तरीके से तैयार है कुछ अच्छा करने के लिए। वेलकम टू सूरज एंड वंशिता कोहली। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप अपने अपने माइक को ऑफ रखेंगे, और जिन लोगों को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो अपने कैमरे भी अगर ऑफ रखेंगे तो बहुत क्लियर आवाज सुनाई देगी। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग वर्षिता बेटा। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब डीएक्सन कंज्यूम करते हैं, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में, और क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद तो ऊंचाइयों पे होंगे। आप सब रेडी हैं फिर आज की मोटिवेशनल टॉक के लिए? बिल्कुल रेडी हैं। आप रेडी रहेंगे, और किसी का भी माइक ऑन नहीं होगा। आप प्लीज कंटिन्यू रखें। एक बार जोरदार तालियां मार दीजिए सब। तो अब मैं मिस्टर कोहली जी को आगे फॉरवर्ड करती हूँ, वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आज की मीटिंग आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना पेपर और पेन के साथ बैठें। आप सबको 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज अपना अपना एक डायरी और पेन उठा के बैठ जाइए, और इसे मजाक में मत लेना। आज की वीडियो आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगी। तो 1 मिनट के बाद मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। आप तब तक अपना पेन और पेपर उठा लीजिए।
रेडी हैं सब? बेटा सब रेडी हैं, माइक सबके ऑफ हैं, आप प्लीज कंटिन्यू रहें। ठीक है, तो आपको मैं सब 1 सुन रहे हैं, आप मिनट किसी को नहीं सुनेंगे। गुरुजी मैं ना 2 मिनट टर्न बाय टर्न सबके माइक ऑन करवाऊंगा। सब अपने चैट के ऊपर लिखेंगे आई लव DXN। जो जो मेरी बात का आंसर देना चाहेगा वो चैट पे लिखेगा आई लव DXN। देन आई विल रिपीट कि कौन कौन अपना माइक ऑन करके उस बात का आंसर देगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, DXN का आपकी लाइफ में क्या मतलब है? चैट पे आ जाइए, मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, जो जो आंसर देना चाहता है वो चैट पे लिखे आई लव DXN। ठीक है, भूमेश भोला जी माइक ऑन कीजिए और बताइए DXN का आपके लाइफ में क्या मतलब है? सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग DXN गुड मॉर्निंग सर। अभी रिसेंट 1 वीक की बात है, मेरे पापा के प्लेटलेट 98,000 रह गए थे। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टरों ने पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां लिख के दे दी, ये सारी खिलाओ जी, दिन में 4 बार 5 बार। मैंने कोई दवाई नहीं खिलाई, सिर्फ स्पायरुलिना सुबह 20 और शाम को 20। विद इन 4 डेज के अंदर अंदर 1,40,000 सेल हो गए और ब्लड 13 ग्राम हो गया, 11 ग्राम से। क्या बात है भूमेश जी। और ठीक है भूमेश जी, मैं नेक्स्ट, बस और कोई ना लिखिए। ओके, नेक्स्ट मैं पूछूंगा संगम जी, आपके लिए DXN का क्या मतलब है? चैट तो मेरा वाला पे क्यों जा रहा है चैट? संगम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट संधू जी, आप अपना माइक प्लीज ऑन करिए और बताइए DXN क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मोलक सिंह। गुड मॉर्निंग सर। मैं लगभग 1.5 साल से DXN प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ विद फैमिली। तो मेरी मिसिज को मैंने कहा था आप ब्लैक कॉफी का इंटेक ज्यादा शुरू कीजिए, तो वो नहीं ले पा रहे थे। तो रिसेंटली जो उनका अपना एक्सपीरियंस हुआ है भी, उनको माइग्रेन की हल्की प्रॉब्लम की शिकायत रहती है जो हम निगलेक्ट करते आ रहे थे। एक दिन ऐसी सिचुएशन हुई तो उन्होंने अपने आप ही ब्लैक कॉफी विद लेमन जी मिक्स करके पिया, तो वो जो माइग्रेन का दर्द था विद इन 10 to 15 मिनट्स गॉन। अब ये रिजल्ट है भी, उन्होंने कनाडा तक का और अपने फ्रेंड्स में बताना शुरू कर दिया भी माइग्रेन का इलाज ब्लैक कॉफी से होता है। तो इससे अब मैं पहले एक था, अब मेरी मिसिंग लगभग 1 और 1 11 हो गए काम कर रहे हैं। तो DXN इज वेरी नाइस एंड थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू आप सबके लिए। सॉरी मैं और ज्यादा के आंसर्स नहीं सुन सकता क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो सॉरी। मैं आगे अपना सेशन कंटिन्यू करता हूँ, होप आप सब मुझे माफ करेंगे। तो DXN का मतलब जो मैंने लाइफ में समझा, उसका मैंने समझा एक विश्वास, एक बिलीव। विश्वास DXN पे, विश्वास DXN के प्रोडक्ट्स पे, विश्वास DXN के बिजनेस प्लान पे। विश्वास का, बिलीव का क्या मतलब होता है? बिलीव सच्ची निष्ठा, कट्टरपंथी, कॉन्फिडेंस, द फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। किसी भी विचार के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी भगवान के ऊपर, जो भी आपका विश्वास है उसे बिलीव कहते हैं। किसी भी थॉट के ऊपर जो आपका विश्वास है, एक विश्वास जो एक छोटे बच्चे को अपनी मां पर होता है,
एक भक्त को भगवान पे होता है। वही विश्वास हमें डीएक्सएन पर है। विश्वास से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं आज आपको मैं रियलाइज करवाता हूं। जानते आप सब हैं, बट मैं आपको रियलाइज करवाता हूं विश्वास से क्या क्या चमत्कार होते हैं। एक विश्वास आतंकवादियों में होता है कि वो जब लोगों को मारेंगे वो अपने भगवान, अपने गॉड के और ज्यादा पास पहुंचेंगे। वो चीज वो कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो उसे आराम से कर लेते हैं। वो है विश्वास की शक्ति। विश्वास की शक्ति की एक कहानी आपको बताता हूं। एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, उसे जंजीर से बांधते हैं। वो बहुत जोर लगाता है, बचपन में उद्दंड होता है, उसे जंजीर से इसलिए बांधते हैं, शरारती होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जंजीर से बंधा हुआ हाथी का बच्चा अपना पैर हिलाता रहता है, हिलाता रहता है, हिलाता रहता है छूटने के लिए, बट छूट नहीं पाता और उसके पैर में जख्म हो जाता है। उसका बिलीफ सिस्टम हो जाता है ये कि मैं इस बंधन से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है, एक विशाल हाथी बन जाता है। तब उसे जूट की रस्सी से, एक बैम्बू स्टिक से बांध दिया जाता है। उसका बिलीफ सिस्टम उसे इतना विकलांग कर चुका होता है, इतना कमजोर कर चुका होता है कि वो बैम्बू स्टिक को तक हिला नहीं पाता। जो एक पेड़ को आसानी से गिरा सकता है वो बैम्बू स्टिक को नहीं गिरा पाता। ये होता है बिलीफ सिस्टम की वजह से खुद को विकलांग कर लेना। एक बहुत अच्छी कहानी आपको सच्ची घटना पे आधारित बताता हूँ। एक लड़की यूपी से ही, अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन पे सफर कर रहे थे। वो गुंडों ने उनसे कैश छीनने के लिए या जो भी ज्वेलरी छीनने के लिए लड़ाई करते करते उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। रात को उस लड़की की ट्रेन से टांग कट गई, वो बेहोशी की हालत में पटरियों पे गिरी रही, किसी को नहीं दिखी। सुबह उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके गए। सुबह वो देखती हैं कि मेरी टांग कट चुकी है। उस कटी हुई टांग से लोग उसे सिंपैथी की नजर से, तरस की नजर से देखना शुरू हुए। लोगों को तरस आना शुरू हुआ कि हाय बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अब उस लड़की का बिलीफ सिस्टम, रेफरेंस पॉइंट क्या था? वो तो लोगों का था कि हाय बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। लोग उसे तरस की नजर से देख रहे थे जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका मानना ये हो गया कि मुझे जिंदगी में इज्जत चाहिए, तरस नहीं, सिंपैथी नहीं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, एक मुकाम चाहिए। उसने उस कटी हुई टांग के साथ अपने बिलीफ सिस्टम में बिठाया कि मेरे अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, परमात्मा ने मुझे बचाया तो किसी ना किसी मकसद की वजह से बचाया होगा। उसने उस कटी हुई टांग के साथ एक सपना देखा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। ये है स्ट्रॉन्ग बिलीफ की पावर। और हम और आपके जैसे लोग पैदल 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, थक जाते हैं, पसीना आ जाता है। कॉल करने जाना हो, बाहर बरसात हो रही है, मीटिंग करने कैसे जाएं? नहीं जा सकते। बाहर धूप बड़ी तेज है, शाम को देखेंगे। यार भूख लगी है, कैसे जाएं? उस लड़की की कहानी सुनना। उस लड़की ने सपना देखा मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। उसका बिलीव ये हुआ कि भगवान ने अगर बचाया तो इस वजह से बचाया होगा ताकि मैं मन से विकलांग लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकूं। वो अपने ट्रेनर के पास जाती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। वो नकली पैर के साथ चढ़ना शुरू करती है छोटी छोटी पहाड़ियों पे। उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता और हमारे थोड़ा सा पसीना निकलना शुरू हो। हम कहते हैं गर्मी ज्यादा है, आज मैं नहीं जा सकता, कोई नहीं, कल देखेंगे। आपका नहीं जानता, मैं ऐसा ही था। उसके पैर से खून बहता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, ट्रेनिंग करती रही। अगला दिन आया जब उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी थी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पीक पे पहुंचने के बहुत पास उसका ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो गया।
उसके ट्रेनर ने बोला अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। उसने कहा नहीं, आज मैं माउंट एवरेस्ट तो चढ़ूंगी, वापस चाहे खुद आऊं या 4 कंधों पे हूं, बट मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। ये होता है एक बिलीव से एक पागलपन की जर्नी का रास्ता। वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, वो पागल लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ी। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद दुनिया की 7 बड़ी पीक्स वो चढ़ी। ये होता है एक जुनून, बिलीव और पागलपन का रिश्ता। पागलपन अपने अंदर इतना भर लो अपने सपने को लेके कि लोग तुम्हें पागल कहना शुरू करें, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग बस उस इतिहास को पढ़ते हैं। तो मैं अब तक आपको बता रहा था कि बिलीव होता क्या। बिलीव डीएक्सन के प्रोडक्ट्स पे हमें कितना है वो आज मैं आपको बताता हूँ। मेरा हमेशा से खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का ना हमेशा से जुनून रहा। मैं कॉलेज में होता था, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि हाँ डीएक्सन का सारा कहते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत जान है। चलो आज मुझे भी विश्वास था बट थोड़ा सा डाउट भी था। मैंने क्या करना शुरू किया, मैं कॉलेज जाता था, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, बाइक पे मैंने जाना होता था। मैंने दिन में बस एक टाइम खाना खाना, रात को आके पूरा दिन ओनली 80 स्पाइरुलिना और 2 पैकेट कोकोजी। कॉलेज में मैं कोकोजी कैरी कर लेता था और पूरा दिन 80 स्पाइरुलिना खाता था और कुछ नहीं। यहाँ से 45 किलोमीटर ड्राइव करके उसके बाद कॉलेज जाना। कॉलेज में लेक्चर्स होते थे, वो मैं अटेंड करूँ ना करूँ वो आपके मतलब की बात नहीं है, बट मैं जाता था, कॉलेज में जाता था। तो उसके बाद वापिस आना, 5 बजे वहां से हम निकलते थे और यहाँ 6 बजे मैं घर पहुंचता था। मैंने ये शेड्यूल फॉलो किया 1 मंथ तक। मेरी बॉडी पे कोई टायर्डनेस नहीं आई, ना ही कोई साइड इफेक्ट आया। तो आप ये कह सकते हैं स्पाइरुलिना आप जितनी मर्जी खाइए, वो एडेप्टोजन है। मैं एडेप्टोजन की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो आप बाकी ग्रेट लीडर्स से सीख सकते हैं। आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं अगर किसी को बोलता हूँ 6 स्पाइरुलिना खानी है, वो कहता है तू पागल है यार, 6 टैबलेट मैं क्यों दवाई खाऊं, मैं तो स्वस्थ हूँ। चलो तुम स्वस्थ हो, रहो तुम स्वस्थ। खैर 6 स्पाइरुलिना का टैबलेट के नाम से वो डर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारे घर में किस लेवल पे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। सुबह हमारे घर के सारे मेंबर्स 4 पेयर आरजीजीएल, मतलब 8 कैप्सूल आरजी और जीएल के, 8 कैप्सूल आरजीजीएल के पर मेंबर, 4 पेयर आरजीजीएल, नोनी, ब्लैक टी का पानी, 2-in-1 कॉफी, रोजल, ये सारे मिक्स करके और कोकोजी सुबह हम काढ़ा बना के पीते हैं। मेरे मदर और फादर शाम को भी पीते हैं, शाम को मैं नहीं पीता क्योंकि मैं घर पे होता ही नहीं। कॉफी किस लेवल पे कंज्यूम होती है? 2-in-1 कॉफी, 3-in-1 कॉफी, कोडिसेप, हर हफ्ते 1 पैकेट खुलता है। अगर किसी को नहीं विश्वास होता, घर आए, रहे हमारे घर और देख ले। लेमन जी का हर हफ्ते 1 पैकेट, नोनी 2 दिन में 1 बोतल, रोजल डेली 1 बोतल, कोकोजी का कोई हिसाब नहीं, गैनोटी का कोई हिसाब नहीं, जबकि हम इस घर में ओनली 4 मेंबर रहते हैं। ये है हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स पे विश्वास, डीएक्सन के ऊपर विश्वास और डीएक्सन के बिजनेस प्लान पे जो विश्वास है। अब आपके मतलब की मैं बात करने वाला हूँ, रोकड़ा, पैसा, धन दौलत और आपके सपने कैसे पूरे होंगे। पहले तो अपनी कंपनी पे विश्वास करना शुरू करो और पेन और पेपर जल्दी उठा लो अपना। विश्वास, मुझे आप पे विश्वास है, मुझे डीएक्सन के बिजनेस प्लान पे विश्वास है। मैं आप में से बहुतों को नहीं जानता, बट मुझे उस सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास है और उस यूनिवर्सल लॉ पे विश्वास है। यूनिवर्सल लॉ क्या है? सेब पेड़ से गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। लॉ क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए वो भी यूनिवर्सल लॉ है। वो जिंदगी में कोई भी मुकाम आपने हासिल करना तो वो लॉ यूज होगा ही होगा। ढंग से बैठ के सुन लेना। अभी किसी का फोन ना अटेंड करना, सारे घर के बाकी फोन आप बंद करके रख सकते हैं। आज का दिन आपको क्राउन एम्बेसडर बना सकता। मुझे विश्वास है इस लॉ पे भी और आप पे भी।
अब बात करते हैं वो लॉ है क्या। सबसे पहले क्राउन एम्बेसडर का मतलब आपको समझाता हूं मैं। क्राउन एम्बेसडर क्या होता है, शायद आई डोंट नो, कुछ लोगों को क्राउन एम्बेसडर ना पता हो। अब मैं डीएक्सएन का बिजनेस प्लान क्या है उसके अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको क्राउन एम्बेसडर बन के कैसा फील होता है वो विजुअलाइज करवाऊंगा। सारे जल्दी से अपनी आंखें बंद करेंगे, जल्दी सबके सब, आईज क्लोज। विजुअलाइज करिए आप क्राउन एम्बेसडर बन गए हैं, आप स्टेज पे हैं, आपकी रिकॉग्निशन हो रही है, आपको ताज पहनाया जा रहा है। वो फीलिंग विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए, फील करिए। आंखें नम होंगी जो रियलिटी में वो सपना जीना चाहता। आपके चाहने वाले नीचे खड़े तालियां मार रहे हैं, उनकी भी आंखें नम होंगी। और जो आपको हेट करते हैं उन्हें और हेट करने दो, अपने बाल नोचने दो, गंजे उन्होंने वैसे भी होना है, क्योंकि जो आपको हेट करते हैं वो नीली तेलम तो यूज कर नहीं रहे होंगे, गंजे उन्होंने फिर भी होना है, और नोच नोच के और जल्दी गंजे होंगे। अच्छी बात है। विजुअलाइज करिए आपके लिए कितनी तालियां बज रही हैं, और अब आप अपनी जिंदगी जो अब तक काट रहे थे वो जीनी शुरू करेंगे आज से, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद। याद करिए बाइक पे आप जा रहे होंगे कभी बरसात में या धूप तेज होएगी, आपके साइड से या सामने से आपकी ड्रीम कार निकली हो, BMW, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, ऑस्टन मार्टिन, पोर्श, जो भी आपके ड्रीम कार है, याद करिए उस कार को। क्राउन एम्बेसडर बनते ही बिना ये सोचे कि इसकी किस्तें कैसे भरूंगा, आप जाके वो कार खरीद सकते हैं। अपने घर में वो फरारी लेके आ सकते हैं, काले कलर की फरारी, वो लाल कलर की फरारी, जो भी आपको पसंद है, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद वो हासिल होएगी। विदेश यात्रा चाहते हो, जितनी मर्जी करो, पर पहले क्राउन एम्बेसडर बनो। उसके बाद क्योंकि कोई टेंशन नहीं होगी आपको कि आपके बेसिक नीड्स कहाँ से पूरी होंगी। वो क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद अपने आप, लिम साहब ग्रेट, अब हमारे डॉक्टर दाटो लिम सियोजिन, उनका जो ये पूरा प्लान बना हुआ है उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। शहर का सबसे बड़ा घर किसका, याद करिए, उससे बड़ा घर देखने का सपना बनाइए, वो सपना पूरा होएगा आपका क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद। ये पावर है क्राउन एम्बेसडर बनने की। क्राउन एम्बेसडर कैसे बना जाए, मैं बोल तो रहा हूँ क्राउन एम्बेसडर क्या है क्या है क्या है, ये आप डीएक्सएन के बिजनेस प्लान में समझिएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या है। क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आपने जो अभी पेन और पेपर लिया हुआ है उस पे लिखिए आई एम क्राउन एम्बेसडर बाय। बाय के आगे आपने वो डेट डालनी है जब आप ये क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। कल की डेट ना डाल देना, अचीव नहीं होगा, उसके बाद मुझे गाली दोगे। आपको बताता हूं, ड्रीम अभी के अभी लिखिए आई एम क्राउन एम्बेसडर बाय। आपको यूनिवर्सल लॉ बता रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ। ये वो लॉज हैं जिनसे हर वो सक्सेसफुल इंसान जिसका आप नाम सुनते हो, जिन्हें आप टीवी में देखते हो, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। ये मत कहना मेरे दिमाग में है मैंने क्राउन एम्बेसडर बनना, दिमाग में कुछ नहीं है, दिमाग में हम सबके कचरा भरा हुआ है। यंग जनरेशन के दिमाग में ये भरा हुआ है मेरा बाबू सोना क्या कर रहा है, हमारे बुजुर्गों के दिमाग में ये भरा हुआ है कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा धर्म अच्छा है। दिमाग की बात मत करिएगा, सॉरी अगर मैं कुछ कड़वा बोल रहा हूं तो, लेकिन सच्चाई यही है। अभी के अभी ड्रीम लिखिए आई एम क्राउन एम्बेसडर बाय। लिख लिया? जिन्होंने क्राउन एम्बेसडर बनना है आई एम श्योर वो लिख चुके होंगे। अब अभी आप जीरो हैं, जीरो से आपने पहुंचना 1000 पे, 1000 इज क्राउन एम्बेसडर। आप जीरो से 1000 तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको पहले 0 से 10 ये गोल्स बनाने होंगे, 10 से 100, 100 से 500, 500 से 1000 तक का। तो गोल्स क्या हैं? गोल्स क्या हैं? गोल वो आपका सपना है जो कि एक टाइम बाउंडेड होता है, खुली आंखों से देखा हुआ सपना, और जिसके लिए हम काम करते हैं। गोल में वो शक्ति है,
अगर आप दिल से वो गोल बनाते हैं, उसमें वो शक्ति है, आप हजारों रिजेक्शन के बाद भी हार नहीं मानेंगे। अगर पेपर पे लिखा हुआ गोल है तो मैं क्यों पेपर पे लिखना इतना फोर्स कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डायरी बनाइए, उस पे लिखिए अपना ड्रीम। कल सुबह 5 बजे उठना। नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे अपना ईयरली गोल, मतलब अगले साल में आपने कहाँ पहुंचना है और अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो होगा आपका ईयरली गोल्स। 5-6 पेजेस के बाद आपने शुरू करना अपना मंथली गोल और डेली टास्क। 5-6 पेजेस के बाद आपने शुरू करना है अपना मंथली गोल्स और डेली टास्क। डेली टास्क में आप रिजल्ट को मेजर नहीं करेंगे, मतलब आपने ये डेली नहीं देखना कि मैं इतने पीवी का काम करके आया हूँ। डेली में आपने अपने एफर्ट्स को मेजर करना है, मतलब आज मैंने इतने लोगों से बात करी। गॉट माय पॉइंट? डेली टास्क में आपने एफर्ट्स को मेजर करना है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और तथास्तु भी बोला है, जो आप फल चाहते हो वो आपको मिलेगा, मतलब तथास्तु। ठीक है, आपके गोल्स होने चाहिए स्मार्ट। लिखिए SMART। स्मार्ट गोल्स मतलब S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक, T से टाइम बाउंड। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है मेरे पास। स्पेसिफिक गोल्स, आज मैं 3000 पीवी कर रहा हूँ, मुझे 5000 पे पहुंचना है, सीधा 5 लाख मत लिखना, 1 महीने में अचीव नहीं होएगा, फिर गाली दोगे। स्पेसिफिक गोल होगा आपका 5000 पीवी पे पहुंचने का। स्पेसिफिक है, हाँ, स्मार्ट की पहली कंडीशन आपने अचीव कर ली। मेजरेबल है, हाँ, मेजरेबल मतलब 5000, 10,000, 5 लाख है, मेजरेबल है। अचीवेबल, अचीव कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। जब 3000 कर रहे हो, 5000 करने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर 10,000 कर रहे हो तो 50,000 करने में कोई मुश्किल नहीं है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक है, हाँ, रियलिस्टिक ये है कि आप 3 से 5 पे पहुंचोगे, 3 से सीधा 5 लाख पे एक मंथ में नहीं पहुंच सकते 3000 से। टाइम बाउंड, उसे टाइम बाउंड करना कि 1 महीने के अंदर 5000 पीवी करने हैं। मैंने आपको एक गलत गोल बताता हूं। स्पेसिफिक गोल, मैंने ताजमहल खरीदना, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, कितने करोड़ में मिलेगा, इतने करोड़ में, चलो मेजरेबल भी है। अचीवेबल है, अचीवेबल अगर इतने करोड़ में मिल रहा है, अचीवेबल है। रियलिस्टिक है, नहीं, सरकार मुझे बेचेगी नहीं, टाइम बाउंड देख के कुछ फायदा नहीं। एक और गलत फॉल्स आपको गोल बताता हूं, मैं 300 टैबलेट स्पाइरुलिना की खा के सुपरमैन बन जाऊंगा और आज रात कोई अर्थ से मून पे छलांग मारूंगा। रियलिस्टिक नहीं है, काट दो। आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स के साथ आपने सुबह कल 5 बजे उठना। अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, आगे की स्टोरी बता रहा हूं क्यों। 5 बजे उठते ही न्यूट्रिशन, आप डीएक्सन खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। डीएक्सन न्यूट्रिशन बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे लिए। 5 बजे उठ के आपने 10 मिनट अपनी हेल्थ को देना है। एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन लीड्स टू अ हेल्दी लाइफ। 10 मिनट आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो कि आपका पसीना निकलवाए। बेड पे लेट के बस साइकिलिंग मत करना, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। उठ के जमीन के ऊपर आपने 10 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपका पसीना निकलवाएगी। 5 मिनट आराम करके उससे अगले 10 मिनट आपने आंखें बंद करके वो विजुअलाइज करना है जो आप क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद हासिल करोगे। वो आपको वो पूरा दिन शक्ति देगा। अगर आपको कोई नो भी बोलता है तब भी आप हार नहीं मानोगे, आप कहोगे कोई नहीं, नेक्स्ट वन, नो, नेक्स्ट वन, एंड नो। चलो, उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स आपने अपनी जनरलिंग करनी है, जो मैंने आपको कहा है स्पेसिफिक गोल बनानी है। स्पेसिफिक गोल आपने मंथ का तो बना लिया, 5000 पीवी या 50,000 पीवी। अब आपने स्पेसिफिक गोल उसके आगे अपने एफर्ट्स का लिखना है कि आज मैंने 5 लोगों से मिलना है, 3 को आज मैंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है, 2 से मैंने बिजनेस की बात करनी है। ओके, उनके नाम लिखना। मुझे ये मत कहना कि हमारे दिमाग में है, दिमाग में कुछ नहीं है, दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। टिकटॉक हो गई थी,
आपका ये पबजी वगैरह एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं इंसान की जिंदगी में। पेपर पे लिखना पूरा दिन आपको मोटिवेट करके रखेगा वो। तो पहली चीज हमने बात करी बिलीव की, दूसरी चीज हमने एक बात करी विजुअलाइज की, तीसरी चीज होगी हमारी प्लानिंग। प्लानिंग डायरी लिख के क्या होता है, प्लानिंग लिख के क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है प्लानिंग करके और डायरी लिख के। मेरा सपना क्या है, मैं 1 मिनट आपको अपना जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम बिलियनर बनना। बिलियनर क्या होता है? बिलियनर बनना क्या है? बिलियनर, $1 बिलियन कितने होते हैं? शायद कभी किसी ने कैलकुलेट ना किया हो, मैं बताता हूं आपको। अभी अगर डॉलर का रेट हम लगाएं 75 रुपए पर डॉलर है, तो 7,500 करोड़ रुपए, $1 बिलियन, जो कि मुझे बनना है बिलियनर, मतलब 7,500 करोड़ रुपए मुझे अपने नेटवर्थ बनानी है, वो भी अगले आने वाले 5 साल के अंदर। कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, हंस लो, कोई नहीं। दूसरा मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने आज से 5-6 साल पहले एक बात बोली थी, वो धुंधली धुंधली याद है, मेरी किसी डायरी में नहीं लिखी हुई वो। मैंने अपनी मदर को कहा था, अच्छे से मुझे भी नहीं याद मदर को कहा था या रजीत भैया को कहा था, कि लोगों की मदर सोचती हैं आज मैंने कौन से कलर की साड़ी पा के जाना है, और एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, घमंड नहीं है। कॉन्फिडेंट और घमंड में डिफरेंस होता है, समझना। एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा, मेरी मदर ये सोचेगी कि मैंने आज कौन सी कलर की कार में निकलना, और अगले आने वाले 5 साल के अंदर मैं ये करके भी दिखाऊंगा। जिनको शक है देख लेना। सूरज कोहली एक ब्रांड बनेगा, घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस है, और वो आप भी बन सकते हो। कैसे? जो मैं आज हूं कैसे बनाऊं, वही चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं, और कितना हूं और कितना आगे जाऊंगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। मुझे बिलियनर बनना है, क्यों? खाली अपनी माँ की कार्स के लिए? नहीं, मैं इतना मतलब ही नहीं हूं। मेरा जो अल्टीमेट गोल लाइफ का ये है, मैं भोलेनाथ से रोज सुबह उठ के जो अरदास करता हूं, जो प्रेयर करता हूं, क्या प्रेयर होती है? भोलेनाथ मुझे इस चीज का आशीर्वाद देना कि मैं लाखों लोगों के घर में चूल्हा जलवा सकूं, मैं कम से कम 1 लाख लोगों के घर में रोटी पहुंचा सकूं। दान दे के नहीं, दान मेरा मानना है दान बना के दे के आप एक इंसान को निकम्मा करते हो। उसे मछली पकड़ना सिखाओ, उसे मछली दान मत दे के आओ। सूरज कोहली भोलेनाथ के आशीर्वाद से 1 लाख लोगों के घर में चूल्हा जलवाएगा, शायद 5 साल बाद नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ताकि मेरे डेथ बेड पे मैं एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीग्रिटी फील कर सकूं कि मैंने अपनी लाइफ का वो अल्टीमेट गोल अचीव किया। वो अलग बात है, मुझे खुद की लाइफ में भी फ्रीडम चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, वो लग्जरी चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो मैंने आपको बताया। डायरी लिखने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 8 साल पहले ये लड़का 300 रुपए की जिम में जाता था, 300 रुपए की जिम में जाता था। जो लड़का आज 2 जिम की, अंबाला की सबसे बड़ी 2 जिम्स का पैकेज इकट्ठा लेके बैठा है 1-1 साल का, एक का 17,000 रुपए साल का और एक का 14,000 रुपए साल का। 2 जिम्स में लेने का मतलब क्या, ये मुझे भी नहीं समझ आया, छोड़ो। वो लड़का जो 8 साल पहले, जिसके पास एक सप्लीमेंट का बॉक्स लेने का पैसा नहीं था, आज वो एथलीट्स को स्पॉन्सर करता है, उन्हें पूरे महीने का स्टैक फ्री भेजता है। वो सूरज कोहली है। तो मैं 1 मिनट अपना कैमरा ऑन करूंगा प्लीज, सॉरी। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, माई सेल्फ सूरज कोहली। मैं आपको 1 मिनट डायरी क्या होती है वो दिखा रहा हूँ। ये डायरी मेरी फर्स्ट डायरी, इस पे मेरे मंथली गोल्स होते हैं, मैंने मंथ में क्या करना है पूरे मंथ में, ठीक है।
ये मेरा डेली प्लानर, ये है मेरा डेली प्लानर। मैं डेली क्या करना है वो सब इस वाली डायरी में प्लान करता हूं मैं। इसमें थर्ड, ये है मेरी ड्रीम डायरी, जो मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव करना है वो, ये मेरी ड्रीम डायरी है। ये सब बनाने का रीजन मेरा यही है, आज से शायद 3 साल पहले आज जो सब कुछ मैं हासिल करके बैठा हूँ वो सब मेरे पास नहीं था। ये डायरीज लिखने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है। आप जो चीज लिखोगे वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू